अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम हैं पटना में और आज हम एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो सर सैयद अहमद ख़ां बानी अलीगढ़ कॉलेज, जो अब यूनिवर्सिटी है एएमयू, उनसे रिलेटेड है पटना में। क्योंकि पटना में उनका गुज़र कई बार हुआ है। दो तो उनकी स्पीच मौजूद है, एक 1873 की, 1873 की, जो उन्होंने पटना कॉलेज में दिया था, और फिर एक स्पीच है 1883 की। तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे बहुत सारे इदारे भी खुले हैं। तो मैं कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें आपको आज दिखाने की। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको उन सारी चीज़ों से रूबरू करवाते हैं। तो अपने सफ़र की शुरुआत हम पटना के अशोक राजपथ पर से करते हैं और हम पहुंचते हैं पटना के एक तारीखी इलाके जिसका नाम है पश्चिम दरवाज़ा। जी हाँ, तो पश्चिम दरवाजे में हम एक स्कूल और एक कॉलेज की जानिब पहुंचते हैं जिसका ताल्लुक किसी न किसी रूप में सर सैयद अहमद ख़ां से था। तो इस कॉलेज का नाम ओरिएंटल कॉलेज है, वहीं स्कूल का नाम मोहम्मडन स्कूल है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस कॉलेज और स्कूल के कैंपस में। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, ये मोहम्मडन एंग्लो अरबिक हाई स्कूल है जो 1884 में वजूद में आई, और इसके कई फाउंडर थे। तो उन फाउंडर लोगों की तस्वीर और नाम लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पर एक साहब से बात भी की है, तो मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और मैं ऐसे वक्त पे आया, तो यहाँ कोई प्रिंसिपल और कोई नहीं है। ये तो ये स्कूल 1884 का है और इसी के कैंपस में 1964 में ओरिएंटल कॉलेज बना दिया गया। पहले उसका पूरा फुटबॉल का मैदान था और हम करीब यहाँ 1987 से काम कर रहे हैं, लेकिन 1788 से सर्विस ज्वाइन किया यहाँ अभी तक है। और यहाँ पर सब लोग से सीनियर ही हम हैं। जी। इन दी मेमोरी ऑफ लेट शमशुल उलमा मौलवी अब्दुल रऊफ़, ये इनके नाम पर है। और है इन मेमोरी ऑफ नवाब बहादुर विलायत अली ख़ान CIE। अच्छा, ये गुजरी के नवाब थे। और ये है इन द मेमोरी ऑफ लेट नवाब लुत्फ़ अली ख़ां। अच्छा, इन्होंने NIT पटना बनाया है। हाँ। और ये है इन द मेमोरी ऑफ शमशुल उलमा मौलवी मोहम्मद हसन। अच्छा, ये सादिकपुर वाले हैं। इन द मेमोरी ऑफ काजी सैयद रज़ा हुसैन। अच्छा, रज़ा हुसैन साहब जो इसके फाउंडर में से। ये हॉल वही पुराना ही हॉल है। ये दीवार पुरानी है, 115 बरस के बाद इसका छत तोड़ करके नया छत बना दिया गया, लेकिन ये दीवार सब पुरानी है। अच्छा, तो इसमें जो इंस्क्रिप्शन और भी कुछ है, जो 5 आपने दिखाया, उसके अलावा भी? नहीं नहीं, उसके अलावा नहीं, वही 5 जो था हम आपको दिखा दिए, वही बचा के रखा हुआ है। सेंटेनरी मनाया गया था जो 1884 में इसका ओपनिंग हुआ, 1984 में 100 साल हुआ, 1986 में इसका सेंटेनरी मनाया गया था, जिसमें बलिराम भगत साहब आए थे। उस समय वो विदेश मंत्री थे और यहीं के स्टूडेंट थे। उन्होंने 1 लाख रुपया उस समय स्कूल को भी दिया था। और उसके बाद तो बराबर प्रोग्राम तो कुछ न कुछ होता ही रहता है। कभी DSP साहब आते हैं, कभी राम कृपाल साहब आते हैं। यहाँ से पढ़ के निकलने वाले बड़े लोगों में से कुछ नाम बताएं। यहाँ के पढ़ के निकलने वाले लोग जस्टिस अली अहमद साहब थे, चीफ जस्टिस थे, यहाँ के स्टूडेंट भी रहे और यहाँ के प्रेसिडेंट भी रहे। और ये सब जो थे, सरवर अली साहब, वो लोक आयोग के अध्यक्ष भी रहे, यहाँ के प्रेसिडेंट रहे। और यहाँ शायद पढ़े होंगे, हम तो उस वक्त थे नहीं। तो ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, यही रास्ता जाता है ओरिएंटल कॉलेज की जानिब। ये उसका मेन रास्ता है। तो यही मेन रास्ता है, इसी से हम अंदर आए हैं। तो अब हम चल रहे हैं। ये 1940 का ब्लॉक देख रहे हैं, साइंस ब्लॉक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये जो पूरा इलाका है, ये गुजरी का इलाका है। इस स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट में सादिकपुर की फैमिली, काजी रज़ा हुसैन साहब, एंड यहाँ पर हम खड़े हैं, ये गुजरी का इलाका है। यहाँ पर के नवाबीन, जिनका नाम विलायत अली लुत्फ़ अली, उन लोगों का एक अलग रोल था, तो वो लोग भी इसके फाउंडर में से। तो अब हम यहाँ से आगे की जानिब बढ़ते हैं, ईस्ट की तरफ, पूरब की जानिब उधर जाएंगे। हम उधर से आए थे, ये कॉलेज और ये वो रास्ता है।
चूँकि सर सैयद अहमद ख़ां बिहार के इलाके में जो ज़्यादातर आए, उनका मेन मकसद यहाँ पर चंदा लेना था ताकि वो अपने इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर सकें, खड़ा कर सकें। तो इस सिलसिले में जो फ़िलहाल हमें जो दस्तावेज़ या जो जानकारी मिली, उसमें ये पता चला कि वो काज़ी रज़ा हुसैन साहब के घर ठहरे थे। इसके अलावा कुछ और लोग जो लोधी कटरा और उसके आस-पास के इलाके में रह रहे थे, तो वो उनके घर भी गए थे। तो वैसे में हमारी कोशिश हुई कि हम उस इलाके में जाएँ। तो जैसे ही हम लोधी कटरा में पहुँचे, तो वहाँ पे हमें एक स्कूल मिला, जिसका नाम ही आप देख रहे हैं, सर सैयद स्कूल है। तो हमने सोचा कि उसका भी थोड़ा-सा डॉक्यूमेंटेशन कर लें, जो आप इस वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, सर सैयद उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल। तो ये अपने में एक अच्छी जानकारी थी। सर सैयद आए थे यहाँ पे। एक तो आए थे काजी रज़ा हुसैन, यहाँ जिन्होंने उनसे मुतासिर होकर के और MAO स्कूल मोहम्मदन एंग्लो अरबिक ओरिएंटल स्कूल खोला, जो आजकल ओरिएंटल कॉलेज और मोहम्मदन स्कूल के नाम से जाना जाता है। और लोगों की भी उसमें मदद की, लेकिन तहरीक इन्होंने ही दिया था। वो काजी रज़ा हुसैन कहलाते थे, लेकिन चूँकि वो मुजर्रद ज़िंदगी गुजारा या साहिब औलाद नहीं थे, इसलिए ये लोधी कटरा चौकी से जो सड़क दक्षिण जा रही है, जिसको रेलवे फेडरल रोड कहते हैं, वो रोड भी उन्होंने ही बनवाई थी जब रेलवे यहाँ बनने लगा था। वो और ट्राम जो था, उसमें स्टेक होल्डर्स हैं बड़े। ये नहीं जानते हैं। वो होंगे शमशुल हुदा साहब, नहीं, काज़ी रज़ा हुसैन का। काजी रज़ा हुसैन। हाँ, तो होंगे। और ये वो कॉर्नर है जो चारों रोड, ये रोड ऐसे मिर्ज़ा स्ट्रीट है जो नून की चौराहा जा रही है। ये रोड जा रही है सिटी स्कूल, जो चौक शिकारपुर जा रही है, ये कहलाती है खान बहादुर मोइनुद्दीन अहमद रोड। वालेकुम अस्सलाम। और यह रोड जो है यहाँ से सदर गली तक जो जाती है, जो सदर सुदूर की गली कभी हुआ करती थी, वो कहलाती है खान बहादुर मोइनुद्दीन उर्फ शाह कमाल रोड। और यहाँ से वहाँ सामने वाली रोड जो है, जिसको रोड रेलवे फेडरल रोड कहते हैं, यह रोड वो काजी रज़ा हुसैन के नाम से थी। यहाँ पर चारों वो सरकारी कतबल लिखा हुआ था, निशानदेही यहाँ पर ऐसे करके चार बना हुआ था। एक रोड खान बहादुर मोइनुद्दीन रोड, एक वो रोड, एक ये रोड, एक वो रोड। शमशुल हुदा साहब का घर यही है। शमशुल हुदा साहब के घर पर, यानी शमशुल हुदा, कब्रुल हुदा, नजमुल हुदा और बदरुल हुदा, क्या नाम था, एक घर उनका भी मौजूद है, जिनके पोता थे मुनव्वरुल हुदा साहब। उनका इंतकाल हो गया। वालेकुम अस्सलाम। ये रोड है नून की चौराहा जो जा रही है, यही चौराहा है। हाँ, तो ये जस्टिस नूरुल हुदा उसी फैमिली के हैं ना? हाँ, नूरुल हुदा उसी फैमिली के वो हैं। वहाँ के दामाद हुआ करते थे, बूढ़े हई, फिर आज के हई साहब, शरीफ कॉलोनी, सब उन्हीं का है। शमशुल हुदा साहब, नूरुल हुदा साहब तो जस्टिस थे, उनको बाल बच्चा नहीं था, इसलिए उनके नाम पर वो मस्जिद बन गई, जो नूरी मस्जिद कहलाती है। उन्हें भी अपनी ज़मींदारी में किसी जगह गए थे, वो भी वाक़या जो सुना है तो हैरत होती है। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि एक आदमी का इंतकाल हो गया है, और इमाम साहब घर गए हुए हैं, जो अभी आ नहीं सकते हैं। और तो जनाजा पड़ा हुआ है कि नमाज जनाजा पढ़ाएगा कौन। तो खैर उन्होंने पढ़ा दिया जनाजा, और उनको तहरीक हुई, और वहाँ से आए तो अपना वो बांकीपुर वाला साइंस कॉलेज के सामने जो शमशुल हुदा मदरसे की एराज़ी है, वो वक्फ कर दिया मदरसे के नाम पर। और उसी ज़माने में फ़खरुद्दीन साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको सरकारी मदरसा बना दिया, सरकारी पैसा ले दे के। यहीं पर से कहीं पर कोई मकान होगा जो काजी रज़ा हुसैन का होगा। अच्छा, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता? ना, अब नहीं, कोई है ही नहीं। कौन सा मोहल्ला है ये? ये मोहल्ला है रानीपुर कहलाता है। तो वो रानीपुर के रहने वाले? हाँ, लोधी कटरा रानीपुर, वहीं के रहने वाले अहसन शेर, हज्जन शेर थे। ये सब लोग, सबका मकान यही है। अथर शेर, हज्जन शेर, जो मोहसिनपुर वाले थे लोग। ये वाइट हाउस तो बाद बेशर घाटी से आए थे, प्रिंसिपल थे। और ये मकान था निहाल साहब का। ये मोइनुद्दीन साहब के दामाद का मकान है, खान बहादुर मोइनुद्दीन।
अंदर झांक ले। झाँक लो, कोई रहता ही नहीं, सब लोग बहरैन में है, एक आध आदमी रहता है। सब लोग मकान बना के रखे हुए हैं। वाइट और 1961 में इन्होंने खरीदा था। अच्छा, पुराना यूसुफ, मकान। हाँ यूसुफ साहब से, उनसे खरीदा था। यूसुफ साहब कौन थे? एक थे जिनका आबाई मकान यहाँ था। चलो, अब कोई है ही नहीं। यही ना, कोई ना है, देखना चाहो तो देखा देखोगे। कोई नहीं, तो कुछ नहीं, नया मकान। जब आए तो यहाँ सिटी स्कूल में प्रिंसिपल हुए थे, उन्होंने बनाया था, पढ़ने लिखने वाले आदमी। और ये निहाल साहब दामाद थे उनके, मोइनुद्दीन साहब के, जिनके बारे में भी आप बता रहे हाँ। थे, उनके नाम पे रोड भी है। अब इसके तो आगे, सैयद तो इसमें भी आके ठहरे थे, जो रजा हुसैन साहब का। हाँ, तो उनका मकान का तो कोई पता ट्रेस नहीं है। उनका मकान हम जान रहे हैं, जो शेरिस्तान था एहसन शेर का, वो मकान इससे आगे। शेर वही ना जो क्यूरेटर वगैरह। हाँ, क्यूरेटर थे पटना म्यूजियम के, पटना म्यूजियम के क्यूरेटर थे वो। इसके बाद जो मकान है वो आलम हुसैन का है, शाहिद हुसैन का है। वो परवेज शादी के वालिद थे। परवेज शादी तो कलकत्ता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनकी वाइफ भी, और बड़े शायर थे, और वाले लेफ्टिस्ट थे उस ज़माने में। हाँ, वो बीच से बाल झाड़ते थे, मांग। हाँ, वो खास के उन लोगों का 4-5 लोगों का ग्रुप था, परवेज शाहिदी, जमील बसरी और असगर हुसैन, ये जाफ़र हुसैन, शाह जाफ़र हुसैन वाले हुसैन, असगर हुसैन, जाफ़र हुसैन थे उनके, ये साला थे। अच्छा। ये कौन सा मोहल्ला है? ये वही मोहल्ला है, रानीपुर। हाँ, रानीपुर उन्हीं लोगों की वजह से जहाँ नहीं जाता था। एक मकान था यहाँ से लेके वहाँ तक, अब वो मकान बढ़ता चला गया। यही उनका नाम था वाजिद हुसैन, शाहिद हुसैन, उनके बेटा आलम हुसैन। आलम हुसैन दो भाई थे, एक परवेज शादी और एक आलम साहब। ना, ये दूसरे हैं, ये महमूद आलम साहब थे, बोर्ड ऑफिस में उनका मकान है। पहले बड़े मकान की खूबी ये होती थी कि हर उनके मकान से मुतसिल कोई मस्जिद ज़रूर होती थी। हाँ, यहाँ भी है, छोटी ही मस्जिद है, उसकी देख रेख भी वही लोग कर रहे हैं, आलम हुसैन साहब। हाँ, सब इस मकान का हिस्सा है। इसमें तो तेल का कारखाना था, सब भी गया। ये उनका घोड़ा रखने का था। ये भी यही रोड कहलाती है उमर दराज लेन। उमर दराज, जो घोड़े का कारोबार करते थे उमर दराज साहब, उन्हीं का। ये मकान परवेज शादी का था, 84 कट्ठे का। यही बेच करके वो कलकत्ता चले। हाँ, चलो देखो तो शाहीन है। हाँ, ये उनका मकान है और ये उनके भाई का मकान है। मेरे ख्याल से ये सड़क भी उन्हीं की दी हुई। इधर वाला मकान वो तो चलेगा, ये लोग हैं। हाँ, यही है, वही आलम हुसैन का, परवेज शादी के ये भाई थे, चचेरे भाई। आओ जी, मेरा नाम सैयद शाहीन नवाब हुआ और मैं इस घर का ऑनर हूँ, मालिक हूँ भी। ग्रैंडफादर की हमारी ज़मीन है ये, और आपको हम दिखा रहे हैं ये टूटी फूटी, अब जस्ट लाइक रिम्स बच गया है, खंडर बच गया है, ये कुछ बचा नहीं है इसमें। अब जो आपको दिखा, ये अब फिनिश हो चुकी है। देखिए ऊपर का भी हिस्सा दिखा दीजिए। अब कुछ बचा नहीं है, ये फिनिश हो चुका है। आइए दिखा रहे हैं, अंदर भी ले जाते हैं आपको। सब गिर गया है, सब डैमेज हो गया। ये फ्रंट पे रोड है हम लोग के। ये सामने देखें सैयद अहमद खां, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो जिन्होंने कायम किया, इस मकान में आए थे हमारे बड़े दादा के मकान में, और ये मकान अभी बिक चुका है। वो सैयद अहमद हुसैन के मकान में आए थे। और ये देखिए हमारी हवेली है, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं। ऊपर भी चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आई, ऊपर चढ़िए, आपको घुमा देते हैं। ये अंदर में आपको हम घुमा देते हैं। वो 35-40 फीट ऊंचा, वो ऊपर का हालत दिखा दिए, कंडीशन देखिए आप, ऊपर को भी दिखाते चलिए। ये आपको वहाँ से रोड का नज़ारा है, और फ्रंट पे आइए, ऐसे भी आइए,
सब केयर टेकर लोग जो है यहाँ, वो रेलवे लाइन है। और ये हमारे चाचा हैं बिस्मिल अजीम आबादी के ग्रैंड सन। ये देखिए, आपको इसका कंडीशन, हालत देख लीजिए आप, जस्ट लाइक ए रूम्स। आप इसको मेंटेन करने में काफ़ी खर्चा। अब इसको हम लोग तोड़ने के खानदानी का एक तो नमूना बच गया। ये सब देखिए, पुराने ज़माने का ये संडास है ये। और इधर से भी सेम था, ये हम लोग रेंट पे सब दिए हुए हैं। सेम 64 पाए हैं इसमें, पिलर्स है इस पूरे में, एक ऑलराउंड देखिएगा तो। हाँ, तो इस मकान से पश्चिम जो मकान है वो अहमद हुसैन साहब का था। इनके भाई थे, जिनके बेटा थे परवेज शादी। और ये मकान आलम हुसैन साहब का था, जो फायर ब्रिगेड कहलाता है। यहाँ अगर पूछा जाए तो लोग कहेंगे पुराना दमकल ऑफिस। और आपका खालू का भी एक तरह से। और इस मकान से पश्चिम जो मकान है वो अता हुसैन साहब का था, जो इनके भाई थे। और उससे मुतसिल जो मकान है वो सिराजुल हुदा साहब का है, जो शमशुल हुदा साहब के बेटा थे, जिन्होंने शमशुल हुदा मदरसा बनवाया। नूरुल हुदा के छोटे भाई थे, जिसके नाम पर नूरी मस्जिद है बांकीपुर में। यही है। अब ये इमारत महफूज है उनके ख़ानदान वाले, और सब साहिब औलाद हैं। सबों के ढूंढने से मिल जाएंगे, कहीं कहीं बिखरे हुए हैं। एक शेर बहुत मशहूर है कि तुमने घर छोड़ा चलो तुम तो महाजिर हो गए, हम यहाँ हाजिर रहे और गैर हाजिर हो गए। तो यहाँ रह के गैर हाजिर हो गए। एक मुहाजिरनामा लिख करके, और मुनव्वर राना ने बहुत मशहूर किया शेर सबको कि ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती ज़िंदगी अपनी, वहाँ इससे बड़ा नौकर का कमरा छोड़ाए हैं। जहाँ तक आँख उठती थी सभी अपनी ज़मीनें थी, हम अपना दबदबा अपना इलाका छोड़ाए हैं। है उन्होंने लिखा था, सड़क भी शेरशाही आ गई तक़सीम की ज़द में, तुझे हिंदुस्तान हम करके छोटा छोड़ाए हैं। यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ाए हैं। ये वो दर्द उनका था जो उन्होंने बयान किया, और यहाँ वालों ने उसी दर्द को इस ज़बान में बयान किया कि तुमने हिजरत की चलो तुम तो मुहाजिर हो गए, हम यहाँ हाजिर रहे और गैर हाजिर हो गए, रह के लोग गैर हाजिर हो गए। ये ज़माने का इनकलाब है, तो चलता रहता है। चलो, अब क्या देखना, अब इसमें और कुछ देखना है। ये सब इमारत जब बनवाई गई थी तो इसमें बड़े बड़े शोरा इसी मकान में, जब वो कलीमाजी साहब रहे, उनकी वालदा रही काफ़ी दिनों तक, 6 महीना इस मकान में रही। उसका तस्करा भी है किताबों में कि कलीमाजी साहब यहाँ रहे थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान का बिहार से बहुत ज़बरदस्त रिलेशन रहा है। सर सैयद अहमद ख़ान की ही वजह कर बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी बनी मुजफ्फ़रपुर के इलाके में, और उसने बिहार के गया वगैरह में भी काम किया है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम पटना में हैं, तो पटना में सर सैयद अहमद ख़ान से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो जगह से अभी हम गुज़र रहे हैं, कभी सर सैयद अहमद ख़ान का गुज़र इस जगह से भी हुआ है। बगल में ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें सर सैयद अहमद ख़ान की रिहाइश भी रही है जब वो पटना आए हैं। डॉक्यूमेंटेड ये है कि 1873 और 1883 में वो पटना में आए हैं, उन्होंने यहाँ तकरीर भी की है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो फिलहाल हम इसी के सफ़र में और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान से जुड़ी हुई हैं। तो चलें, हम चल रहे हैं। पटना में सर सैयद अहमद ख़ान जिन जिन लोगों से मिले, जिसमें से 2-3 डॉक्यूमेंटेड नाम है, जिसमें नवाब विलायत अली ख़ान जो गुजरी के नवाब थे वो हो गए, मौलवी शमशुल हुदा साहब हो गए जिनके नाम पे पटना में मदरसा शमशुल हुदा है वो हो गए, काजी रज़ा हुसैन साहब हो गए जो इस स्कूल को, जिसको मैंने आपको पहले दिखाया, उसके फाउंडर्स में से हैं। इसके अलावा एक और नाम मिलता है मीर अबू सईद साहब का। तो ये पटना में उस वक्त उस जगह रहते थे जो आज का जलान किला है, यानी जलान साहब ने उन्हीं से वो मकान ख़रीदा है। तो कुल मिला के ये जो लोग हैं इनको हमने इस वीडियो में ट्रेस करने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए दे आप हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।